अपने पापों की सजा भोग रही कांग्रेस सांसद रमेश अवस्थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुए सिखों की याद में वेलफेयर सोसाइटी ने लगाई प्रदर्शनी। कानपुर कांग्रेस सरकार की देखरेख में 1984 में सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हुए हमले के दौरान सैकड़ों लोग बेगुनाह शहीद हुए थे। उनकी याद में सिख वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में एक निजी गेस्ट हाउस में प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान प्रदर्शनी स्थल पर पहुंचे सांसद रमेश अवस्थी एवं विधायक सुरेंद्र मैथानी को सरोपा भेंट किया गया। सबसे पहले वह गुरु जी के आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद हुई संगत के लिए डॉक्टर मनप्रीत सिंह भट्टी द्वारा अरदास की गई। उसके पश्चात सभी लोगों ने प्रदर्शनी को नम आंखों से देखा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर दरबार साहिब अमृतसर में टैंकों से गोले दागे गए थे और स्वर्ण मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। वह दर्शाया गया कि कांग्रेस सरकार सिख समुदाय की कितनी बड़ी दुश्मन थी। इस दौरान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा उर्फ विक्की तथा चरणजीत सिंह नामी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेश पर धर्मस्थल पर जूते पहनकर न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि वहां पर मौत का तांडव भी खेला था। ये प्रदर्शनी इस घटना में शहीद हुए लोगों की याद में लगाई गई है ताकि सिख समुदाय से जुड़े लोग इस घटना को आगे भी कभी भूल न सके। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि मैंने पहली बार महसूस कर पाया कि कांग्रेस ने किस तरीके से सिखों के प्रमुख धर्मस्थल को क्षतिग्रस्त किया है, उसे कभी जीवन में भुलाया नहीं जा सकता। आज कांग्रेस इसी पाप की सजा भुगत रही है। इस दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरिंदर सिंह छाबड़ा विकी के नेतृत्व में इस प्रदर्शनी के माध्यम से सिखों पर हुए अत्याचार को देखकर उनकी आंखें भर आई है। इस मौके पर सरदार हरविंदर सिंह लाड, पार्षद पवन गुप्ता, सर्वप्रीत सिंह रौनक, सुरेंद्र पाल सिंह, केसरी मंजीत सिंह, त्रंजीत सिंह, गगन सिंह, रविंद्र सिंह, हरप्रीत सिंह सोनू, इंद्रजीत सिंह, प्रदीप भाटिया, हरमीत सिंह भाटिया, सत्यम शुक्ला, पीयूष वर्मा, सिमरन कौर, कुलबीर सिंह, यश छाबड़ा, त्रिलोचन सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। 1984 में 2 बार, एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पे, एक बार नरसंहार के नाम पे। नरसंहार जो किया उसके जो दिल्ली और उसके बाद कानपुर रहा। कानपुर में हम लोग सुरेंद्र मैथानी जी के सहयोग से चैन फैक्ट्री चौराहे पर एक स्तंभ भी बना रहे हैं, उस पे शहीदों के नाम भी अंकित होने वाले हैं। आज ये प्रदर्शनी उन्होंने लगाई है। इसके माध्यम से उन्होंने सिख समाज को बताया है, भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के जनप्रतिनिधियों ने देखा है इसको कि किस तरीके से ये हुआ है। हम लोगों ने आने वाले समय में प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी लगाई। हाँ देखिए, सिख वेलफेयर सोसाइटी जो उत्तर प्रदेश की है उसके द्वारा ये प्रदर्शनी लगा करके कांग्रेस के उस मानसिकता का भी उजागर किया गया जिसके आधार पर उन्होंने उस समय इतना अत्याचार किया था। जब लोगों ने वहाँ उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने मंदिर पर, स्वर्ण मंदिर पर टैंक तक चढ़ा दिए गए और इतना अत्याचार आज इस प्रदर्शनी में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि कैसे मंदिर को, अकाल तख्त को किस प्रकार से तोड़ा गया। केवल धार्मिक भावनाओं को ही आहत नहीं किया गया बल्कि एक हिंसा का प्रदर्शन सरकार के द्वारा किया गया। यानी एक हिंसाग्रस्त सरकार तत्कालीन कांग्रेस जो आज तक उसी अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है, उसने बहुत बड़ा नुकसान इस देश में और धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटने का तब भी काम किया था, आज भी उसी तर्ज पर काम कर रही है। ये प्रदर्शनी से आने वाली पीढ़ी, जो हमारे नौजवान बच्चे, बेटे बेटियां हैं, वो समझेंगे कि 84 में उस समय क्या हुआ था, उस समय किस प्रकार से कांग्रेस ने उनके पूर्वजों पर जो अत्याचार किया था, उसका प्रदर्शन, उसकी जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को दी जा रही है। जिसके हमारे आदरणीय विक्की जी जिसको देखते हैं और जो समय समय पर ऐसे काम करते हैं जो सिखों में कोई भी नहीं कर सकता, आज ये शहादत को समर्पित है और इस चीज़ को याद दिलाने के लिए है कि सिखों ने इस देश के लिए क्या क्या किया और उनके साथ क्या हुआ। आज का ये जो मेरी समझ के, मैं अपनी समझ के अनुसार इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी समझ के हिसाब से जो सिखों के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो ये सारा कुछ घटा है, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, उसको याद कराया गया है कि हम ऐसे आदमियों से हमेशा दूर रहें जिन्होंने हमेशा सिखों को देश के प्रति समर्पित होते हुए भी, शहादतों के प्रति समर्पित होते हुए भी, हिंदू धर्म के रक्षक होते हुए भी
जिस तरह का सुतेला व्यवहार किया है और जिस तरह से मैं कहूँगा एक मरण सन, इससे बदतर व्यवहार या बदतरतम हो ही नहीं सकता था जो किया गया है। ये सारे सिखों को एक याद कराने के लिए है कि हम उस चीज़ को भूल ना जाएं, इसको हमेशा मन में रखें, दिल में रखें, अपने जहन में रखें, ताकि आने वाले टाइम पर हम कभी भी ऐसे लोगों के प्रति देश की सत्ता ना सौंपे, ऐसे लोगों के हाथ में जो इतने निर्दयी और इतने क्रूर हैं कि जिन्होंने सिखों को भी नहीं छोड़ा। सरकार का सवाल है, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय महान अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन की आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और इसके साथ ही मैं इतना ही कहूँगा कि जो सम्मान सन 1947 के बाद ये जो बीजेपी की सरकार आई है, जो इन्होंने सम्मान दिया सिख समाज को, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। हम लोगों के इनके सम्मान की, इनकी भावनाओं की आदर करना चाहिए। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से लाल किले में गुरु तेग बहादुर साहब जी का पर्व मनाया, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बाल दिवस के रूप में अपना साहबजादों का शहादत दिवस मनाते हैं, और जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार करते हैं, खुद अपने सर पर रख कर अंदर ले जा करके, और उसके बाद सुखासन टाइप के टाइम पे, समाप्ति के टाइम पर भी बाहर ले करके आते हैं। ऐसा सम्मान सिखों को ना कभी मिला था और ना मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सम्मान हमें मिल सकता है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो हमें सम्मान दे हम उसको मान दें, सम्मान दें, उसको बढ़ावा दें। तो हमारे सांसद हैं, अतिथि का नाम ना लिया जाए, तो आज वो ये प्रदर्शनी देखने आए हैं सिखों के साथ, जो 40 साल पहले घल्लूघारा सिखों के सबसे पवित्र स्थान अमृतसर साहिब श्री हरमंदिर साहिब में तत्कालीन सरकार द्वारा जो टैंकों और तोपों से हमला किया गया था, और उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी गोली लगी थी और नुकसान पहुंचाया गया था। अकाल तख्त साहिब को, बिल्डिंग को पूरा ढाई ढेरी कर दिया गया था। उसको याद रखने के लिए इन्हीं दिनों 2 जून से लेकर 6 जून तक जो ये इनका चला था असैसिनेशन और मार काट का सरकार द्वारा, वो प्रतीकात्मक रूप से आज हमने सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजन किया गया है प्रदर्शनी का। जानकारी सिख परिवारों के घरों में ये कभी ना भूलने वाली चीज़ है। ऐसी इस कौम के लिए वो काला धब्बा है, जिसके बाद 1984 का नरसंहार भी वापरा था, जिसके कारण हजारों सिख परिवार के नौजवान पूरे परिवारों को शहीद भी किया गया था कई शहरों में। तो ये ना भूलने वाली ऐसी घटना है जो हम लोग नींद में ही मतलब इसको भूल नहीं सकते हैं सोते जाओ।